फ्रेंड, कुक विथ रानू में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी लेकर आई हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को काफी पसंद आएगा। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए इस पार्ले जी बिस्किट से एक बहुत ही टेस्टी और मजेदार स्वीट रेसिपी। तो इस तरह से देखिए, ये पार्ले जी बिस्किट छोटी बड़ी 5 रुपए की भी मिलती है, 10 की भी। तो ये जो पैकेट है एक बड़े साइज की पैकेट है। इसमें इस तरह के 4 पीसेस होते हैं, इस तरह के पूरे। तो इसे मैंने देखिए दूसरे पैकेट को इस तरह से मैं निकाल ली हूँ। इसमें ये 4 पैकेट पार्ले जी बिस्किट के हैं और इसे अब मैं एक बाउल में सारे बिस्किट को निकाल के मैं रख लूंगी। तो चलिए इसे मैं निकाल लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से आप सारे बिस्किट्स को इसमें निकाल लीजिए। तो देखिए सारे बिस्किट्स को हमने इस बाउल में निकाल लिए हैं और अब हम एक जार लेंगे और इस जार में सारे बिस्किट्स को इस तरह से आप तोड़ तोड़ के डाल दीजिए और इसका हम एक फाइन पाउडर बनाएंगे। चलिए इस तरह से हम डाल देते हैं। तो चलिए इसे हम देखिए एक स्ट्रेनर से आप छान लीजिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके, ताकि इसमें कोई भी गांठें और लम्स ना रहे। तो देखिए सारे पाउडर को हमने स्ट्रेन करके इस बाउल में निकाल लिया और इसमें अब मैं डालूंगी, ये मैंने मिल्क पाउडर लिया है। तो इसमें मैं 1.5 टीस्पून मिल्क पाउडर डालूंगी। ये ऑप्शनल में है, आप चाहें तो मिला भी सकते हैं या फिर नहीं भी मिला सकते हैं, लेकिन इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो इस तरह से आप इसमें 1.5 टीस्पून मिल्क पाउडर डालिए और इस बाउल में हमने बटर लिया है। तो बटर हम उतना ही डालेंगे जितने इससे ये मेल्ट करने में और इसे मैश करने में आराम हो। तो इसमें मैं अभी 1 टीस्पून इसमें बटर डाल रही हूँ और इसे अब मैं मिलाऊंगी। तो चलिए इसमें मैंने बटर को मिला लिया है और इसमें अब मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध डालूंगी और इसका एक डो बनाऊंगी। तो ये डो बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए और बहुत लूज भी नहीं। जैसे आप रोटी के लिए डो बनाते हैं उसी तरह आप एक डो बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैं इसे मिलाती जाऊंगी और इसमें थोड़ा थोड़ा करके आप मिल्क मिलाते जाइए। तो देखिए इसकी मैंने एक डो बना के रख ली है। ये डो न बहुत अधिक टाइट है न बहुत अधिक लूज है। इस तरह से आप इस डो को बनाइएगा। तो देखिए एक दूसरे बाउल में मैंने 5 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट मैंने लिया है और इस डेसिकेटेड कोकोनट में अब मैं ये मिल्क मेड है। तो ये मिल्क मेड मैं इसमें 1 टेबल स्पून पहले डाल रही हूँ और इसे पहले मिक्स करूंगी मैं। इस तरह से आप इसमें इस तरह से मिलाइए। अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट ना हो तो आप दूध और चीनी के मिक्सचर को थोड़ा सा अधिक गाढ़ा कर लीजिए और वो भी आप इसमें मिला सकते हैं। तो देखिए इसमें हमने डेसिकेटेड कोकोनट में मिल्क मेड मिला लिया है। इसे बहुत अधिक नहीं, इतना स्टिकी टाइप का आपका होना चाहिए ये दूध, ताकि इसे हम जब फिल करें तो ये निकले ना। तो चलिए अब मैं इसे साइड में रखती हूँ और अब हम अपने स्वीट्स को बनाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने एक प्लास्टिक की शीट ली है। आप चाहें तो इसकी जगह पे फॉइल पेपर ले सकते हैं। तो इस तरह से प्लास्टिक की शीट को आप इस तरह से बिछा लीजिए और इसके ऊपर हम थोड़ा सा बटर स्प्रेड करेंगे। इस तरह से मैं थोड़ा सा बटर स्प्रेड कर रही हूँ या फिर आप इसे हाथों से भी इस तरह से मिला सकते हैं। और इसको हमने ये जो डो बनाया है, अब इस मैं डो को इस पे रखूंगी और इसे आप इस तरह से हाथों से स्प्रेड कीजिए पहले। तो इस तरह से आप इसके ऊपर प्लास्टिक शीट रखिए और इसे हम बेलन की सहायता से इस तरह से बेलेंगे और बेल कर एक हम शेप देंगे, या तो आप स्क्वायर या रेक्टेंगल भी इसे दे सकते हैं। तो इस तरह से मैं घुमा घुमा कर इसे बेलूंगी और बेल कर एक शेप दे दूंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे प्लेन बेल लिया है और इसके ऊपर अब हम इस कोकोनट को डालेंगे। तो आप इस तरह से कोकोनट को इस पर डालिए और इसे चारों तरफ से आप इस तरह से हाथों से स्प्रेड कीजिए। पूरे कोकोनट को आपको इस डो के चारों तरफ आपको पूरी तरह से स्प्रेड कर देना है।
तो देखिए इसे मैंने इस पे चारों तरफ स्प्रेड कर दिया। इस तरह से आप फिर से इस पॉलीथीन शीट को इसके ऊपर रखिए और इसे भी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बेल दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से इसमें चिपक जाए। तो चलिए अब मैं इसे रोल करती हूँ। तो इस तरह से आप इसे धीरे धीरे पोर्शन में इस तरह से घुमाते हुए इस प्लास्टिक शीट की सहायता से हम इसे रोल करेंगे। तो देखिए इस तरह से इसे आप घुमा घुमा कर अच्छी तरह से रोल कर दीजिए और इसे दोनों कॉर्नर से इस तरह से हम इसे लपेट देंगे। और अब मैं इसे रखूंगी फ्रिज में ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो चलिए इसे मैं 1 से 1.5 घंटे के लिए या फिर 2 घंटे के लिए आप इसे अच्छी तरह से रख दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तब मैं इसकी स्वीट्स काटूंगी। तो आइए इसे मैं खोलती हूँ। इसे मैंने प्रॉपर 2 घंटे तक फ्रिज में मैंने रखा है और देखिए ये पूरी तरह से अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो चलिए सबसे पहले इसके साइड्स को हम काट के निकाल लेते हैं। और अब हम इसे पीसेस में काटेंगे। तो इस तरह से आप बहुत ही आराम से इसे पीसेस में काटिए। तो देखिए इस तरह से काट कर मैंने स्विस रोल को तैयार कर लिया है। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी? तो इस तरह से आप पार्ले जी बिस्किट से बहुत ही टेस्टी स्वीट्स अपने घर में आप बना सकते हैं और अपने मेहमानों को भी इस तरह से अगर प्रेजेंट करेंगे तो वो जरूर खुश होंगे। बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। तो चलिए जल्दी से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि उनके नोटिफिकेशन पे मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए कैसी है हमारी स्विस रोल, बहुत ही टेस्टी और यम्मी।